हमारे साथ सीधे न्यूयॉर्क से धीरज कॉल जुड़ रहे हैं। धीरज, आप बता पाएंगे वहां पर क्या इस समय चल रहा है, क्या जानकारियां मिल पाई हैं, क्या आपको ये पता चल पाया है कि जो वहां की पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है वो कब तक होनी है? नमस्कार। थोड़ी देर पहले मैं आपके चैनल पे जुड़ा था और जैसे कि बताया वो कॉन्फ्रेंस विद इन एन आवर टू आवर एंड हाफ हो जाएगी और मीटिंग बिटवीन द मेयर एंड द गवर्नर एंड एनवाईपीडी और एमटीए मेट्रो का जो इंफ्रा है वो कर रहे हैं। क्योंकि देखिए पहले भी ये बात उठी थी कि जो यहाँ पे मेटल डिटेक्टर और सिक्योरिटी के इंतजामात हैं जो 9/11 के बाद काफी अच्छे थे, कहीं ना कहीं अब वो सब्सिडाइज्ड हैं। दिल्ली मेट्रो में थोड़ा ज्यादा बेटर है एक्चुअली बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड इट। लेकिन एट द सेम टाइम बिल्कुल सही, पहले भी मैंने बताया 5 फीट 5 180 पाउंड अफ्रीकन अमेरिकन विद ब्लू, अब पता लग रहा है कि ब्लू उनकी आउटफिट थी, ऊपर से ऑरेंज वेस्ट जो है यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स डालते हैं वो डाला था। शायद इस वजह से उनकी डिटेक्शन भी ज्यादा नहीं हुई और उनको पास करने दिया गया। मतलब एक नॉर्मल वर्कर समझा गया, कर्मचारी समझा गया जो कोई जी। तो बहुत ही प्लान तरीके से 8:26, क्योंकि वो मेट्रो स्टेशन में बहुत बार यूज किया हूँ। वहां पे हॉस्पिटल में मैं आई यूज्ड टू वर्क, वहां बहुत 4 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। DN और R ट्रेन जो कि लाइफ लाइन्स हैं मैनहट्टन की तरफ जाती हैं और आगे से क्वीन भी अगर आपको जाना है तो वहां से ले सकते हैं। तो बहुत ही रश आवर में उसने उसको यूज किया और ऐसे स्टेशन को टारगेट किया 36 and 4 जो बहुत बिजी रहता है बिटवीन 8 and 8:45 AM फॉर पीपल गोइंग टू मैनहट्टन। और जब उसने एक्सप्लोजन करने से पहले, जो मैंने पहले भी बताया था, एक डिवाइस यूज किया गया जो कि शायद स्मोक ग्रेनेड हो सकता है या कोई और केमिकल स्मोक है। उस स्मोक के क्या ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट होंगे विद इन नेक्स्ट 8 to 24 आवर्स हमें हॉस्पिटल से वो पता लग जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है उसमें कोई केमिकल सेरिन या कोई और तरीके का केमिकल हो जो इंसान को ज्यादा डैमेज करे। क्योंकि जब इन्होंने फायरिंग करी, जो 13 लोग घायल किए उनको इनडिस्क्रिमिनेटली फायर किया गया। इवन ट्रेन के अंदर जाके फायर किया, बाहर प्लेटफॉर्म पे फायर किया, बच्चे बूढ़े किसी को भी नहीं छोड़ा। और स्मोक में जो लोग डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, पीपल वर स्टैंडिंग वेटिंग फॉर द डोर टू ओपन और सडनली एक बुलेट उनके पेट में लग रही है, दिख भी नहीं रहा कहां से आ रहा है, भगदड़ मचती है, खून प्लेटफॉर्म पे फैल गया और अंदर भी फैला। मैटर ऑफ फैक्ट एक ट्रेन जो लीव करी अगले स्टेशन पे कई इंजर्ड लोग निकले। अभी तो ये नहीं पता कि भगदड़ में कितने इंजर हुए, माइन्यूट इंजरीज कितनों को लगी है। अगले 1-2 घंटे में और हमें क्लैरिटी आएगी। और गैस की वजह से कितनी इंजरी हुई है, क्योंकि गैस मास्क जो उन्होंने डाला था दैट इज नॉट अ रेगुलर मास्क। वो बायो केमिकल वॉरफेयर में जो यूज करते हैं हाई केमिकल से बचाने के लिए, उस तरीके का मास्क था। और अभी वो एस्केप कर चुके हैं, लेकिन मैन हंट जारी है। कई ब्लॉक्स जो इंजर्ड है उनके बारे में कुछ बताया गया है, कुछ क्रिटिकल है या जी? 13 लोग जैसे मैंने पहले बताया था वो इंजर्ड हैं और सबको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पे 4 बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, एक में मैं काम कर चुका हूं। स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिसिन डिलीवर होता है और 3 से 5 को तो कंफर्म बुलेट इंजरीज हैं। 3 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं, 3 से 5 अभी उसका क्लैरिटी देना मुश्किल है, जो कि शायद क्रिटिकली इंजर्ड हैं और शायद आईसीयू में है। अभी हम ऑफिशियली नहीं बता सकते, पर लेट मी अश्योर यू बेस्ट हेल्थ केयर उनको मिलेगा। बट एट द सेम टाइम एनवाईपीडी हैज बकल्ड अप। एनवाईपीडी और यहाँ पे जो एंटर टेरर स्क्वाड है वो डिफरेंट न्यूयॉर्क के एरियाज, ब्रुकलिन, मैनहट्टन और क्वींस, जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में विदेश से आए हुए लोग बसते हैं बिलोंगिंग टू डिफरेंट सेक्ट्स। अभी उस डायरेक्शन में बात करना प्रीमेच्योर होगा, लेकिन देखा जा रहा है कि क्या इसमें कोई फंडामेंटलिस्ट या कोई टेरर एंगल इन्वॉल्व है कि नहीं। क्योंकि लोन वुल्फ इतने ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसा करना और 4 डिवाइसेस अलग अलग जगह छोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है। सारी ट्रेन को रोक दिया गया है, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है इस टाइम। ट्रेन के ट्रैक्स सारी लाइंस पर हो रहा है ये, या फिर सिर्फ किसी एक खास स्ट्रेच पर? नहीं, ये ब्रुकलिन की तकरीबन सारी लाइंस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, मैनहट्टन की प्रायर लाइंस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। मैटर ऑफ फैक्ट अभी आधे घंटे पहले न्यूज आई है कि जो लॉन्ग आइलैंड रेल रोड है जो ब्रुकलिन और मैनहट्टन से लॉन्ग आइलैंड को कनेक्ट करती है, उसकी ट्रैक्स पे भी पूरा, बिकॉज ऑल बेट्स आर ऑफ। क्योंकि अगर ये लोन वुल्फ नहीं थे then we are going in a bigger headache for all of us, or especially in such uncertain times in the world, anything can trigger a response.
तो बहुत ही माय प्रेयर्स आर विद द पीपल हु आर फाइटिंग फॉर देयर लाइफ एंड रिकवरिंग फ्रॉम द इंजरीज। जी विक्रम सिंह जी, आपकी समझ क्या कह रही है इस अटैक को देखने के बाद? आपको जो, क्योंकि अगर हम ये समझें कि कोई सिर्फ गोलियां चलाने के लिए, जो कि अमेरिका में आम एक घटना हो जाती है गोलीबारी की, उससे अलग लग रहा है क्योंकि ये व्यक्ति मास्क पहना हुआ था। लेकिन एक टेररिस्ट सीधे तौर पर समझना ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसने फेटल इंजरीज देने की कोशिश नहीं की और एक गैस ग्रेनेड लेकर जरूर आया था, लेकिन उतनी बड़ी क्षति दिख नहीं रही है। श्वेता जी, जो उसका पर्पस था, उद्देश्य था आतंक फैलाना, उसने अपने काम, वो उसमें कामयाब हो गया। धीरज जी का जो वृतांत है, शम्स ताहिर साहब का जो वृतांत है, और ब्रुकलिन की जो एक विशेषता है कि बाहरी लोग बहुत है, विशेषकर यहूदी संप्रदाय के लोग भी बहुत हैं। अब इन तमाम चीजों से अगर जो मैं जोड़ के देखता हूं, तो इसने पूरे इसकी तैयारी, पूर्वाभ्यास, रिहर्सल किया, अपनी तैयारी की, गैस मास्क का दस्तयाब किया, गैस मास्क के साथ साथ गैस ग्रेनेड का भी इसने इस्तेमाल किया। और उस अफरा तफरी में 5 फुट 5 इंच के 80 किलो के आदमी से बहुत ज्यादा चुस्ती और फुर्ती की उम्मीद नहीं की जाती है। लेकिन जो उसने किया, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, तो उसमें वाइटल पार्ट में भले ही गोली न चलाई हो, लेकिन जो चलाया, जो किया, मुझे ये लगता है कि सोची समझी एक नीति के तहत और एक कार्य योजना के तहत किया। और मुझे अगर आपको हालांकि कयास लगाना नहीं चाहिए, अनुचित होता है, अभी न्यूयॉर्क पुलिस ने भी अभी कोई दावा नहीं किया है, लेकिन मुझे पूरा इसका अनुमान है और मैं समझ सकता हूं कि जहां तक मेरा अनुमान कहता है और अनुभव कहता है, ये लोन वुल्फ अटैक होने की प्रबल संभावना है। बहरहाल ये तो विवेचना बताएगी, लेकिन जिस तरीके से शातिर दिमाग तरीके से जो मैक्सिमम क्राउड, बाहरी का लोगों का होना, यहूदी संप्रदाय के लोगों का बाहुल्य और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग और स्मोक बॉम्ब और गैस मास्क पहन करके, इससे सारे इंग्रेडिएंट्स एक खास दिशा में इंगित करते हैं और एक सस्पिशन देते हैं ये किस प्रकार की घटना हो सकती है। और वो घटना किस प्रकार की है, हमारे विद्वान पहले से भी समझ रहे हैं, लेकिन कयास लगाना उचित नहीं होगा। लेकिन सिरफिरा होने की संभावना मुझे नगण्य लग रही है, लेकिन अभी किसी चीज के ऊपर सर्टेनिटी से नहीं, लेकिन जो फुटप्रिंट्स होते हैं, जो संभावना है और जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो साफ दिखाते हैं कि लोन वुल्फ होने की संभावना सबसे ज्यादा प्रबल है।